कल जिनके लिए बजाई थी हमने थालियां, आज थालियों से उन्हीं पर हो रहे हैं वार। क्या हो रहा है इस देश को? इंसान बन रहे जानवर और मानो सो रही है सरकार। मेरे आसपास कोई है जो पिछले 3 दिनों से नहीं सोया, और वो जो टिक कर खड़ा है आज, कल कोई अपना उसने भी था खोया। एक वो है जो कोख में एक छोटी सी जान को लिए भी रोज काम पर चली आई, और एक वो है जो घर भी ना जा पाया जब उसके घर एक नन्ही सी परी आई। हम सब अडिग अपनी सेवाएं दे रहे थे, ये फर्ज है हमारे, बस यही सोचकर रोज काम पर चले आ रहे थे। पीपीई किट पहनकर खुली हवा में भी हमारा दम घुटता है, पसीने से बदन गर्म और मन मरने को हो उठता है। आज जब वो मरीज अस्पताल पहुंचा तो देर तो बहुत हो चुकी थी, उसकी सांसें घसीट कर चल रही और जिंदगी मानो रुक चुकी थी। मगर मैंने उन सांसों को चलाते रहने का फैसला कर लिया था। जो एक हाथ उसका मौत ने पकड़ा तो दूसरा हाथ मैंने थाम लिया था। मगर मौत का बल ज्यादा रहा, मेरी मेहनत ने दम तोड़ दिया। जो हाथ मैंने पकड़ना चाहा, अब उसी को मैंने मजबूरन छोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने आज फिर एक और औरत विधवा हो गई। एक बेटी ने पिता को खोया और उस माँ की गोद सूनी हो गई। मैं अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उन्हें बताने के लिए गया, मगर इल्जाम मुझी पर लगे और मुझी को दोषी करार दे दिया गया। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने हाथ पैर से ही वार कर दिया। जिसको जो हाथ लगा उसने उसी से अधमरा कर मुझे वहीं मरने को छोड़ दिया। जो मेरे आसपास खड़े थे, मेरी मदद करने को तो वो भी नहीं आए। आज फिर एक डॉक्टर पिट गया, बस इसी कैप्शन के साथ सभी ने वीडियो बनाए। आज केवल मेरे बदन पर नहीं, मेरे मनोबल को भी चोट लगी थी। क्यों देखा ये सपना मैंने? रूह कांप कर सोचने लगी थी। उस भीड़ ने मेरी सालों की मेहनत को एक पल में राख कर दिया। जिसे वर्षों तक था संजोया मैंने, उसी सपने को कोसने पर मजबूर कर दिया। चीख कर चिल्ला कर मैंने सहायता की गुहार भी लगाई, कोई सामने नहीं आया। किसी को मेरी हालत पर करुणा नहीं आई। खैर, जो मैंने उन 5.5 और बाकी के कुछ वर्षों में पढ़ा था, उसी पर अमल करने अगले दिन मैं फिर अस्पताल में खड़ा था।